हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है। अब तक जो मैंने वीडियोस भेजे थे उसमें था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके, तो अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्या है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, हमें क्या करना है कि ये जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उन सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओके, चलो। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, चलो तो वो समझते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स देखते हैं। ठीक है, चलो। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों ऐसे नंबर्स कि जब हम उनका फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो फैक्टर्स क्या होते हैं समझना सबसे पहले। तो प्राइम नंबर्स की सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स सिर्फ या तो वो खुद इटसेल्फ खुद वो नंबर हो और वन हो। ठीक है, जैसे कि समझो मैं एक नंबर लेता हूँ एज एग्जाम्पल कि मैंने ले लिया 13। ओके, अब 13 सोचो कि कौन से टेबल में आता है। 13 नंबर कौन से टेबल में आता है? तो आप बोलोगे कि 13 सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है। तो 13 को हम 13 वंजा ही लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरा कोई एक नंबर है ना, इसके अलावा का एक नंबर कोई लिख लेता हूँ 12। तो 12 मैंने ले लिया, तो 12 को हम 4 3 12 भी लिख सकते हैं। फिर 12 को हम 6 2 12 भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो 12 है ना, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, चलो। तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा 13 जो है प्राइम नंबर कहलाएगा। अब समझे कि प्राइम नंबर क्या है। कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हो और वन के टेबल में आते हो, बाकी किसी के टेबल में आने नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। तो 13 है, फिर जैसे कि 2 है, 3 है, फिर फिर देखते हैं तो जैसे कि 5 है, 7 है। ये सारे नंबर्स किस में आते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर कि जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हो और वन के टेबल में आते हो, इन दोनों के सिवाय किसी और के टेबल में आने नहीं चाहिए। ओके, चलो। तो अब हमें वही करना है यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो भी नंबर्स दिए हैं ना उनको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले कौन सा नंबर है वो मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास 140। तो सबसे पहले हमें 140 का क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे? तो 140, चलो इस तरह से आपने किया होगा। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में भी किया होगा। चलो, तो अब हम वही चीज़ करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, चलो। तो 140 को लिख सकते हैं 70 टू ज़ा 140, है ना। फिर 35 टू ज़ा 70 लिख सकते हैं। फिर 5 7 ज़ा 35 होगा और 7 1 ज़ा 7। अब इस देखो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 140 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये लिख सकता हूँ। तो देखो 140 इज इक्वल टू, मैंने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखा, वो 2
5 और 7, ये तीनों नंबर, हाँ, 2, 5 और 7, ये सारे नंबर्स कैसे हैं हमारे लिए? प्राइम नंबर्स है। कैसे है? प्राइम नंबर्स। तो समझ गए? तो ये हमने 140 का क्या कर लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसा फैक्टर, उस नंबर के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जो किसी और के टेबल में ना आते हो। जैसे कि हमने 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से जो हमने किया ये वाला, तो ये वाला हमने क्या बनाया? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो जब भी हमने 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या पता चला कि उसमें जो भी नंबर्स आते हैं निकल के, ठीक है, उनके जो फैक्टर्स निकल के आते हैं, 140 के जो फैक्टर्स निकल के आते हैं, वो सारे फैक्टर्स कैसे है? प्राइम है। मतलब कि 2 के टेबल में कहीं ना कहीं पे 140 आएगा, 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आगे जाके 140 आएगा। फिर कोई एक ऐसा नंबर होगा जिस तरह की हम 5 देख लें, कोई भी एक नंबर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कभी ना कभी 140 आएगा। और 7 के साथ भी कोई ना कोई एक नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आंसर कितना आएगा? 140 आएगा। तो फैक्टर्स का मतलब क्या है कि एक बड़ा नंबर है, उस बड़े नंबर को हम कौन से अलग अलग मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कौन से 3, 4, 5, 6, 7 कितने अलग अलग नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लिकेशन करके एक बड़ा नंबर जो हमारा बन के निकल आता है। ओके, तो ये 140 हमारा जो बड़ा नंबर है, इस बड़े नंबर को हम इस छोटे 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 टुकड़ों में बांट के लिख सकते हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के लिखने की ट्रिक को हम क्या बोलेंगे कि हमने ये 140 का क्या किया? फैक्टराइजेशन किया। हमने क्या किया? फैक्टराइजेशन किया। किसका? 140 का, ठीक है। चलो, और कैसा फैक्टराइजेशन किया? तो सभी नंबर्स हमें प्राइम नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उसके फैक्टर्स में, है ना। देखो 2 को हम 140 का फैक्टर बोलेंगे, इस 2 को भी 140 का फैक्टर, इस 5 को भी 140 का फैक्टर, और 7 को भी 140 का फैक्टर बोलेंगे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सारे नंबर्स, वो सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। मतलब इन सभी के टेबल में 140 आता है। और ये जो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है, ये सभी नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स है, ठीक है। चलो अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड है हमारे पास 156। तो 156 को सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं 2 के साथ। ओके, 156 को हम डिवाइड करके देखेंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। ओके, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। तो 15 माइनस 14 1 बचा और 6 नीचे आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा, है ना। तो 8 2 ज़ा 16। चलो, ये 78 हुआ। अब फिर से 78 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 18 बचा, ठीक है। तो 9 2 ज़ा 18। चलो, अब 13 है तो 39 है तो 39 तो सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है। क्या आएगा? मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लेता हूँ, ठीक है। 3 3 13 ज़ा 39 हो जाएगा। और फिर आगे जाएंगे तो 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 156 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये मेरा निकल के क्या आ गया? 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो हमें तो यही बोला था ना कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो हमें बोला था कि जो भी नंबर्स हमें नीचे दिए गए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख के बताओगे। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं थर्ड वाला नंबर। चलो, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 3825, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मुझे पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है ना, तो मैं क्या करूँगा कि इस नंबर को 5 से डिवाइड करके देखता हूँ। ओके, 3825। अब देखते हैं 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। ओके, अब 38 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो कि 3 बचेगा। ओके, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा,
तो 32 हो गया। अब 5 6 हो जाएगा हमारा 30। अब 32 में से 30 चला गया तो हमारा कितना आंसर बचेगा 2, और ये 5 कहाँ पे आ जाएगा नीचे 25। अब ये 25 आया तो 5 के टेबल में 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 0 0, तो आंसर क्या बचा 765। 5 क्या लिख सकते हैं हम 3825। अब फिर से 765 को हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, तो उसको भी 5 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 765 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 17 है, ठीक है। तो 5 1 5 हो जाएगा, और 7 - 5 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2, और ये 6 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 5 5 25 हो जाए, 26 - 25 1 हो जाएगा, और वो ये लास्ट वाला 5 है वो नीचे आ जाएगा, ओके। 15 हुआ तो 5 3 15 हो जाएगा, ये 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 153, 5 765। अब चलो 153 है। अब इस 153 को हम क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है ना, तो मैं 3 से ट्राई करता हूँ। चलो 3 5 15, ओके 0 0, और ये 3 को हम नीचे लाएंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। तो 51 3 हमारा होता है 51 3 हमारा होता है 153, ओके। चलो अब यहाँ पे देखो 51 जो है ना वो 17 के टेबल में आता है। कब आता है, तो 17 3 51, और 17 1 17 हो जाएगा। तो हम 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, देखो 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 17। यहाँ पे खास ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स ऐसे आने चाहिए कि वो सिर्फ खुद के टेबल में आने चाहिए और बाकी किसी और के टेबल में आने चाहिए नहीं। जैसे कि मेरा 5 है, वो 5 खुद के ही टेबल में आता है, बाकी कोई टेबल में नहीं आता। ये वाला 5 भी खुद के टेबल में, ये 3 3 और ये 17 भी खुद के ही टेबल में आता है, बाकी किसी और नंबर्स के टेबल में कभी नहीं आता है। तो इतना समझ गए। तो 3825 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था तो वो भी हमने कर लिया, ओके। अब ये 5005 वाला जो है, ठीक है, लास्ट वाला, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ के बाद फिफ्थ भी है, तो मैं फोर्थ वाला करवाता हूँ, ठीक है। चलो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। 5005, ओके। तो 5005 को किस तरह से करेंगे हम वो देख लेना। चलो तो 5005 को हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 5005 है, उसको वेट अ मिनट, चलो तो ये जो 5005 है ना उसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। अब देखो ये 5 है तो मैं सबसे पहले 5 1 5 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5 - 5 0। अब देखो ये दोनों ज़ीरो को मैं अगर ऊपर लगा देता हूँ, ओके, और इस 5 को मैं सीधा नीचे ला देता हूँ तो 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि 1001 5 क्या हो जाएगा 5005 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये 1001 जो है उसको मैं डिवाइड करके देखूँ तो कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं, ठीक है। हमें भी पता नहीं कि कौन से नंबर से वो डिवाइड होगा, लेकिन 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, 3 से करके देखेंगे तो भी शायद पॉइंट में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 11 से करके कि 11 से आंसर क्या आएगा। तो 11 ये अब 100 लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो 11 9 99 हो जाएगा, तो 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, ओके। और ये जो 1 है उसको हम नीचे ला देते हैं तो 11 हो गया, ठीक है। तो 11 1 11 हो जाएगा, ओके। तो ये 91 इंटू 11, ठीक है, 91 इंटू 11। याद रखना हमेशा कि यहाँ पे ये वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले जो बॉक्सेस है ना,
इस बॉक्सेस में वही नंबर्स आने चाहिए, कौन से नंबर, प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए, ऐसे नंबर्स जो किसी और के टेबल में नहीं आते। अब 91 आ गया है, तो 91 कौन से टेबल में आता है, तो 13 7 ज़ा 91 हो जाता है, ठीक है। तो 7 इंटू 13, तो 13 7 ज़ा 91 होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 13 1 ज़ा 13। तो 5005 का हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया वो है 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ओके, चलो। तो 5005 को अगर हम लिखना चाहे एज अ प्राइम फैक्टर्स, तो वो प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, तो 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ओके, चलो, ये हो गया। अब ये लास्ट वाला जो है ना आपके लिए है होमवर्क में 7429। ओके, फिफ्थ वाला जो है वो आप खुद से ट्राई करना घर पे, अगर नहीं आता है तो फिर पूछ लेना, ठीक है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो, अब हमें यहाँ क्या बोला है कि एलसीएम, नीचे जो भी नंबर्स दिए ना उन सभी नंबर्स का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, और एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये वेरीफाई वाला लिखा ना कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो दोनों चीज़ समझाता हूँ, वो समझना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो भी नंबर्स दिया है 26 एंड 91, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है सबसे पहले, तो फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करना है हमें एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 2 ज़ा 26 हो जाएगा, और 13 1 ज़ा 13, ठीक है। उसी तरह से 91 का करेंगे, तो 91 का 13 7 ज़ा 91, और 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा। तो मैंने दोनों नंबर्स का क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब दोनों नंबर्स को यहाँ पे साथ में लिख दो। जैसे कि मेरा 26 का क्या आया था, तो 2 इंटू 13 आया था, ओके। 91 का क्या आया था, 7 इंटू 13 आया था। अब समझना कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकालोगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। चलो, अब हमें देखना है कि दोनों में 26 और 91, इन दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। उस प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दोनों नंबर्स में आप चेक करो कि कौन सा कॉमन नंबर निकाल रहा है, क्योंकि हमें बोला है ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो दोनों में कॉमन नंबर्स एक तो निकल के आ रहा है 13, ओके। तो मेरा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे ना तब ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। अभी समझो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या निकल के आया हमारा, तो दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो नंबर्स होते हैं कॉमन, ओके, उन दो मतलब 13 और 13, तो एक ही बार यहाँ पे 13 लिखना है, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं कि 13 इंटू 13, दोनों में से 13 13 है, दोनों में सेम नंबर है तो 13 इंटू 13 लिख दिया, ये नहीं। एचसीएफ का मतलब ही यही होता है कि दोनों में से क्या करो कि ऐसे नंबर्स निकालो ढूंढ के, कॉमन नंबर्स, है ना, कि जो 26 के फैक्टर्स भी हो और 91 का भी फैक्टर हो। तो हमारा एचसीएफ क्या बन गया, 13। अब हम निकालेंगे एलसीएम, ओके। तो एलसीएम क्या होगा, तो समझना, एलसीएम आपका जो है वो होगा कि जो 13 13 है ना कॉमन, वो कॉमन को एक बार लिख लो, बाकी बचा कौन, ये देखो एचसीएफ लिख लो, बाकी बचा कौन, 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7, ठीक है। चलो, पता चला कि एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, तो एलसीएम के लिए आप लोग करोगे कि जो एचसीएफ है, ठीक है, जो एचसीएफ निकल के आया ना उस एचसीएफ को लिख दो और 2 इंटू 7 कर लो, ठीक है। चलो, 2 इंटू 7 मतलब दोनों, अब 26 में से हमने तो 13 ले लिया, ओके, 13 यहाँ पर आ गया है, तो 13 को हमने यहाँ पर भी रख दिया है, तो 13 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 और
7 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि कौन कौन नहीं आया है ये दोनों चीज़ें, मतलब 2 के टेबल में 26 आता है लेकिन 2 के टेबल में 91 नहीं आता, 7 के टेबल में 91 आता है लेकिन 7 के टेबल में 26 नहीं आता। तो ये दोनों नंबर्स अलग पड़ रहे हैं, ये दोनों फैक्टर्स अलग बन रहे हैं। तो इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों फैक्टर्स को हम कहाँ पर लिख देंगे, इस एलसीएम में HCF वाला जो नंबर है वो लिख दो, और उसके बाद बाकी जो बचते हैं वो वाले दोनों नंबर्स लिख दो मल्टीप्लाई में। ओके, चलो अब हमें क्या वेरीफाई करना है, कि हमें वेरीफाई ये चीज़ करनी है, समझना कि LCM इंटू HCF, ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो होता है LCM इंटू HCF। तो सबसे पहले LCM, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, यह देखना LCM हमारा क्या है, 13 इंटू 2 इंटू 7 है, ओके, इंटू HCF हमारा क्या है, 13 है। तो ये हमारा HCF और ये हमारा LCM, ये हमारा HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो हमें दो नंबर्स दिए ना, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो अब देखते हैं 13 इंटू 13, है ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हम। तो 13 इंटू 13 हो जाएगा 169, एंड 7 टू ज़ा हो जाएगा 14, और उस तरफ है 26 इंटू 91। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम साइड में कर लेते हैं। तो सबसे पहले 169 इंटू 14 कर लेते हैं, ठीक है। अब 9 4 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, और 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 0 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1 6। 9 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, एंड 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या आया, 2366। ये है 26 इंटू 91। इसका भी आंसर चेक कर लेते, 26 इंटू 91 करने से क्या आंसर आता है, ठीक है। चलो अब ये है 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0 रखेंगे, 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 करेंगे, ठीक है। तो 18 प्लस 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23। और ये 6 4 प्लस 2 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो ये देखो 2366, ये भी क्या आया 2366, 2366। तो हमारा LHS और RHS क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया, है ना। LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इट्स वेरीफाई। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले, यहाँ पूरा क्वेश्चन समझ लेना, कि आपको जो भी दो नंबर्स दिए उन दोनों नंबर्स का क्या निकालो, HCF निकालो और LCM निकालो, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले HCF और LCM निकालने के लिए उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो HCF निकल के आता है, वो किस तरह से HCF निकालना है कि दोनों में कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं वो निकाल लो, उनको एक एक बार लिख दो। तो ये हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। फिर उसके बाद LCM में क्या करना है कि HCF जो आया वो HCF रख दो एक बार, उसके बाद जो भी नंबर्स बच रहे उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लो। फिर हमें पूछा है कि क्या वेरीफाई करो कि LCM इंटू HCF, जब हम LCM को HCF के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका आंसर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो हमें दो नंबर्स दिए गए थे, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर में आता है कि नहीं आता है। तो हमने LCM इंटू HCF किया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमें दो नंबर्स दिए थे 26 और 91, उन दोनों का एक तरफ मल्टीप्लिकेशन भी किया, है ना। तो LHS को सॉल्व किया तो उसका आंसर 2366 आया, RHS को सॉल्व किया तो उसका आंसर भी 2366 आया। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, मतलब ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जा रहा है। ओके, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 510 92, ठीक है। 510 और 92 में क्या करना है वो देख लो। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करके देखते, तो
2 से होगा सबसे पहले, तो मैं 2 से डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, तो 2 टू ज़ा 4 और 1 नीचे, ठीक है, मतलब 5 माइनस 4 नीचे 1 आ गया। फिर 11 बचता है, तो 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। फिर से 11 माइनस 10 1 बचेगा, उसके पीछे 0, तो 255, ठीक है। सुनो देखो कैसे होता है, 510 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 510 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब ये क्या हो जाएगा कि 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस 10 हो जाएगा हमारा 1, और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, और ये 5 टू ज़ा 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 255 टू ज़ा 510 हो जाएगा। अब फिर से 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 255 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, और 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 51 5 ज़ा 255, ठीक है। अब 17 के टेबल में क्या आता है, 51 आता है, और 17 3 ज़ा 51 हो जाएगा, और 17 1 ज़ा 17। उसी तरह से हम 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो 92 का क्या होगा, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, फिर बचेगा 12, तो 6 2 ज़ा 12। अब 23 2 ज़ा 46 हो जाएगा, और 23 1 ज़ा 23। अब HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिख दो कि 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और ये 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। चलो, अब हम सबसे पहले HCF निकालते हैं, ओके। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है, ओके। तो 2 जो है 510 में भी आ रहा है, 92 में भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। फिर देखो 5 यहाँ पे है, 5 नीचे है नहीं है, 3 यहाँ पर है नीचे है नहीं, 17 ऊपर है नीचे है नहीं, देखो नीचे 2 है, तो 2 510 में आया है नहीं आया है, 23 वो 510 का फैक्टर है नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये इतना क्लियर कि HCF आ गया। अब LCM निकालने के लिए जो भी HCF आया ना उसको रख दो, और हमने ये जो सर्कल किया ना, ठीक है, पहले जो कॉमन निकल गए हैं वो कॉमन निकाले हुए मैंने ये लिख दिए। बाकी कौन कौन बचता है, 5 3 17, 5 3 17, 2 23, 2 इंटू 23, तो ये मेरा LCM निकल के आ गया। अब हम वेरिफिकेशन पे जाते हैं, तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, तो वेरिफिकेशन में भी सिंपल है कि वेरिफिकेशन में हमें करना है HCF इंटू LCM, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब जो HCF हमारा है वो 2 है, LCM हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, और उस तरफ है 510 इंटू 92। चलो, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, ठीक है। चलो, अब ये 17 3 ज़ा हो जाएगा अपना 51, और ये लास्ट में बचता है 23। चलो, अब ये 510 इंटू 92 एज इट इज़ रखते हैं। पहले इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 51 4 ज़ा कर लेते हैं, तो 51 4 ज़ा जो होगा 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया 2040 आया, ओके, इंटू 23 करते हैं, और यहाँ पे 510 इंटू 92 करेंगे। तो सबसे पहले 2040 को 23 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या आंसर आएगा, तो देखना 3 इंटू 0 0, 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 0 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 2 ज़ा 6, फिर ये 2 इंटू 0 0। अब सबसे पहले ये 2 आया ना, तो 2 का 0 लगा है ना, ये 10th डिजिट है तो उसका 0। अब 2 इंटू 0 वाला 0, फिर 4 2 ज़ा 8, एंड 2 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 0 2 8 प्लस 1 9 6, ठीक है, 4 6 9 2 0। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 4 6 9 2 0 आया, और यहाँ पर जो है वो है कि 510 इंटू 92 वो भी करते हैं। तो 2 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, फिर से 0, 9 इंटू 0 0, 9 1 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45, 0 2 9 5 प्लस 1 6, तो ये हो गया हमारा 4 6 9 2 0। तो देखो दोनों तरफ आंसर कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, तो LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, तो यस इट्स वेरीफाई, ठीक है।
चलो तो ये भी वेरिफिकेशन हो गया। उसी तरह से थर्ड वाला जो क्वेश्चन है 336 एंड 54, वो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 3 से, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। गुड बाय।